नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पर विशेष आवरण का विमोचन मेघदूत भवन, पटना जीपीओ प्रांगण में आज एक विशेष कार्यक्रम में माननीय चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार सिकिल श्री अनिल कुमार द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच पर एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया। ये समारोह सिकिल कार्यालय में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया था, जहां पीएमसीएच के गौरवशाली इतिहास और स्वास्थ्य सेवा में उसके अमूल्य योगदान को समर्पित एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया। ये समारोह पीएमसीएच परिसर में स्थित भव्य मेघदूत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया था। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा जगत के अनेक गणमान्य व्यक्ति, पीएमसीएच के पूर्व छात्र, वर्तमान फैकल्टी सदस्य और पीएमसीएच परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री अनिल कुमार ने बताया कि इस विशेष आवरण के माध्यम से पीएमसीएच की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा को दर्शाया गया है, जिसमें संस्थान द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समाज के प्रति समर्पण को उजागर किया गया है। इस आवरण पर पीएमसीएच के इतिहास की झलकियां दिखाई गई है। श्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में पीएमसीएच के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच ने न सिर्फ लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने पीएमसीएच के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह संस्थान आने वाले समय में भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करेगा। समारोह में निदेशक डाक सेवाएं श्री पवन कुमार, बिहार सिकिल के सलेक्टा अधिकारी श्री नरसिंह मेहता, मुख्य डाकपाल श्री रंजय कुमार सिंह, वरीय डाक अधीक्षक श्री राघदेव प्रसाद, पटना जीपीओ के उप मुख्य डाकपाल प्रशासन श्री मुकेश कुमार, उप मुख्य डाकपाल मेल व खजाना श्रीमती कुमारी सरिता सहित डाक विभाग के कई वरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। पीएमसीएच 100 साल का अब अभी बच्चा है या जवान है, कहें बड़ा तो बूढ़ा नहीं कहेंगे जी, बच्चा या जवान है। बहुत अच्छी लंबी यात्रा की हम लोग सारे लोग शुभकामना करते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी यात्रा हम लोगों की जीवन के। क्राइम न्यूज बिहार में हूँ जैकी शर्मा आपके साथ। आज जो है पीएमसीएच का 100वां दिवस मनाया गया है, जिसमें आज डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल सर हैं हमारे साथ। क्या कहिएगा सर? नहीं, बहुत अच्छा इवेंट था ये। मैंने पीएमसीएच का 100 साल होना, किसी भी हमारे राज्य के संस्था का 100 साल होना एक बड़ी उपलब्धि है, राज्य के लिए भी, उस संस्था के लिए भी और राज्यवासियों के लिए भी। तो ये पीएमसीएच का 100 साल हुआ। अब पीएमसीएच संस्था जो है पटना मेडिकल कॉलेज, पहले इसको दूसरा नाम था, फिलिप मेडिकल कॉलेज नाम था इसका पहले, बाद में पटना मेडिकल कॉलेज नाम हुआ, और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको जानकर खुशी होगी, जो आश्चर्य भी हो सकता है कि पूरे देश का इंजीनियरिंग कॉलेज जो है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ का है। फर्स्ट इज रुड़की, सेकेंड इज पटना इंजीनियरिंग कॉलेज। उसी तरह जो मेडिकल कॉलेज है वो पूरे देश का 5वां सबसे पुराना है, और यूनिवर्सिटी जो पटना यूनिवर्सिटी है वो पूरे एशिया का 7वां यूनिवर्सिटी है पुराना। तो ये बहुत बड़ी बात है ये कि लोग जो पहुंचे हुए थे जी, सम्मानित जो थे वो लोग पहुंचे थे जी, जो बहुत ही जो नामी हस्ती, जो नामचीन हस्ती हैं, जिनके नाम से स्वास्थ्य सेवा चलता है। मैडम शांति राय मैडम थी, जो 57 बैच की हैं, 57 बैच की। 68 ईयर्स उनका हो गया मेडिकल सर्विस के साथ। उसके बाद गोपाल बाबू थे, डॉक्टर है साहब थे, डॉक्टर आर्यन सिंह साहब थे, डॉक्टर विजय प्रकाश जी थे, डॉक्टर विद्यापति प्राचार्य विद्यापति जी थे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमलजीत, डॉक्टर ये मैडम सिंह मैडम, और भी डॉक्टर थे, लेकिन जो बड़े नाम थे लोग थे, डॉक्टर AK अग्रवाल थे, अरुण कुमार अग्रवाल थे। तो ये समझिए कि अपने अपने क्षेत्र के सब लोग मूर्धन्य लोग हैं। कोई ऑर्थो के हैं, कोई न्यूरो के हैं, कोई लेडीज गायनी के हैं। तो बड़े लोग थे हमारे लिए। बड़ी डाक विभाग के स्टाम्प भी कहें कि जारी किया जाएगा सर? ये स्टाम्प जारी किया जाएगा, वो अगले महीने जारी किया जाएगा। वो जो भी डेट फिक्स करें उसके आधार पर, क्योंकि ये उनके लिए जारी होना है, उनके प्रोग्राम के अनुसार जारी होगा। अभी डेट हम लोग तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 23 से 25 के बीच में किसी दिन वो डेट देंगे। जो डेट देंगे उस दिन जारी होगा। डाक विभाग लगातार देखा जाए तो हर योजना को आगे लेकर चल रहा है सर, उनके लिए क्या कहेंगे?
नहीं, अच्छी बात है ना। ये भारत सरकार जितनी भी योजनाएं हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो भारत सरकार की योजनाएं हैं। और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो कल्याण के लिए होती है, क्योंकि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। और अगर कल्याण की योजनाएं हैं और अच्छी योजनाएं हैं तो उनको हम आम लोग तक पहुंचाते हैं, आम जन तक पहुंचाते हैं, जो 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 सोसाइटी के अंतिम प्रदान पर हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो यही उसका उद्देश्य है, पहुंचाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। यही उद्देश्य है सरकार का और सरकारी कर्मचारी का और सरकारी महकमा का। आज दीदी का जो आज प्रोग्राम हुआ है, सर उनके लिए क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है। एक तो देखिए दीदी का जीविका दीदी का जो कार्यक्रम जो टाइप हम लोगों ने किया, एक तो है कि हमारे खान पान का जो तौर तरीका, उसका हाइजीन, उसका जो बनाने का तरीका सब एक नया होगा, एकदम घरेलू टाइप से होगा। सारी की सारी महिलाएं काम करेंगी। महिलाओं जब काम करती है तो उनमें एक उत्तमता होती है, इक्वालिटी अलग होता है। एक तो ये है, दूसरा बात है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनके रोजगार का मौका मिलेगा। 20-25 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। और अगर उस जहाँ सब्जी आता है, जहाँ से भाजी आएगा, जहाँ से पापड़ आएगा, जहाँ से अचार आएगा, जहाँ से सामान आएगा, फल आएगा, अगर सबको जोड़ देंगे तो कम से कम 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना कि एक ऐसी संस्था बने जिसके चलते लोगों का रोजगार मिले। जी। तो हमारे साथ डाक विभाग के पोस्ट डायरेक्टर जनरल अनिल सर थे। साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से 100 साल पीएमसीएच का तमाम जो अतिथि जो पहुंचे हुए थे, स्वास्थ्य विभाग से लेकर तमाम जो शांति राय थी, साफ तौर से मुख्य अतिथि थी। तो ऐसी खबर के लिए बने रहे क्राइम न्यूज बिहार के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना। आदरणीय अनिल जी, आपको किस तरह धन्यवाद दिया जाए, मतलब शब्द उसके लिए कम पड़ते हैं। आपने जैसे एक बार कहने पर जितना इंटरेस्ट लेकर आपने कहा कि लेटर भिजवा दीजिए, लेटर तुरंत आ गया। भाई साहब ने लेटर भेज दिया कि आप स्टैम्प निकालेंगे और आप इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिए और तुरंत उसको कार्यान्वित किए। इसके लिए आपको कितना धन्यवाद है। आपका अद्भुत व्यक्तित्व है, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपको इसके लिए हम सभी, मेरा पूरा जो सेंचुरी सेलिब्रेशन का जो कोर ग्रुप है और इसके अलावा सभी मेंबर्स बहुत बहुत आपके आभारी हैं कि आपने इतना इंटरेस्ट लेकर के काम किया। इसलिए आपने कहा और लोगों ने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज का ये बातों ने बताया कि 100 साल पूरा होने का जो स्टैम्प है, हजारों साल तक हम लोगों को जिंदा रखेगा। और खास करके अनिल जी, तो अनिल कुमार जी, आप कह रहे थे कि उस समय भी जब 75-2000 में जितना उस वक्त भी आप इसमें इंस्ट्रूमेंटर थे और आज भी हैं। और जो विजय प्रकाश जी ने कहा कि आप मेडिकल कॉलेज में आ करके बाहर चले गए, भागना नहीं कहूँगा मैं, कोई तो नीति होती है जो भगवान की इच्छा रहती है, लेकिन आप हमारे एलुमनाई हैं, इसलिए हम लोग को इनको स्पेशल रिस्पेक्ट देना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहता हूँ आयोजकों की तरफ से कि इस प्रोग्राम में आप एज एलुमनाई इन्वाइटेड हैं, हम सबों की तरफ से। यशस्वी यात्रा है, यात्रा के सर पर हमारे अनिल कुमार जी और पवन कुमार जी और जीपीओ ने एक मुकुट रख दिया है। ये मुकुट आज डॉक्टर भाई ने कहा कि टर्न ऑफ सेंचुरी में स्टैम्प रिलीज हुआ था। आज इतना दिन के बाद, इंतजार के बाद आपने किया है। आपका सभी हम लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और आभारी हैं कि आपने स्टैम्प निकाल कर इस 100 साल को लगातार हजारों साल के लिए जिंदा कर दिया पीएमसीएच को। हमारे आने वाली संस्कृति इस स्टैम्प को जब याद करेंगे। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी पटना मेडिकल में पढ़ते थे और स्टैम्प निकला था। धन्यवाद। अनिल कुमार साहब, आप पोस्ट मास्टर जनरल साहब, और हमें शॉर्ट करने के लिए मैं सबों को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब, सॉरी। आप लोगों ने इतना तारीफ किया अभी मेडिकल कॉलेज का, सब लोगों का, हमारे गुरु लोग हैं, बहुत अच्छा लगा। प्रकाश जी, आप इतने बड़े टीवी पे आइकॉन हैं, ये भी यहाँ है। मगर हम लोग की तरफ से एक सेंटिमेंट ये भी है जो सबको लगेगा कि हाँ ये सही बात है। वो ये है कि पोस्ट जब वर्ड आता है कहीं भी, तो एक जमाना थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अवे से एक सेंटिमेंट था जो कि कबूतर से भी लोग इंतजार करते थे और आप लोगों के पोस्टर चिट्ठियों का भी इंतजार करते थे, और जिसमें बहुत से सेंटिमेंट्स ऐसे बहते थे कि इंतजार भी जिंदगी गुजरती थी। आज के दिन आपने उसी सेंटिमेंट का कदर रखा है सर।
आज 100 ईयर्स पूरा था तो आपको क्या लगा था? आप एक 3 महीना के अनुमान से गाय पकड़ा है आप। अदरवाइज तो, लेकिन आप लोगों ने ये सेंटिमेंट का जो कदर किया, अपना सेंटिमेंट जो जिंदा रखा हजारों सैकड़ों साल से, उस सेंटिमेंट की कदर के लिए हम लोग सबको शुक्रगुजार हैं। और ये एक बहुत बड़ी परंपरा आपने जिंदा रखी है। हम लोग तो डॉक्टर हैं और काम फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स काम नहीं था जो आपने एक्सटेंड करके आपने किया, इसके लिए मेरा भी तो मैच हो ही गया। हाँ, बात हो गया। और हमारी तरफ से सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर शांति राय, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा और हमारे पूरे यहाँ पर हमारे सिंह, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर अग्रवाल और सबसे हमारी बगल में बैठे हुए विद्यापति चौधरी प्रिंसिपल साहब। दोस्तों, बहनों और भाइयों, 1975 में जब हमारा 75वां साल था तो अच्छा, ये भी इत्तेफाक की बात है, उस वक्त मैनेजिंग कमेटी में गोपाल थे, हम थे और विजय प्रकाश थे, यही ग्रुप था। तो हुआ कि साहब इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, एक कम्युनिटी स्टैम्प तो हमारे एक दोस्त थे जो गुजर गए 2000 में 2000 जी जी। तो हमारे दोस्त थे जो गुजर गए, डॉक्टर अजीत सिंह, उनको हम लोग भेजा, वो दिल्ली गए, जाके मिले, उन्होंने कहा ये सब कहाँ होगा आपका, तो 3 साल लगता है स्टैम्प निकालने में और गवर्नमेंट में। बड़ा चक्कर हो गया साहब, हम लोग कमिटेड थे गोपाल नाम के निकालेंगे और 3 साल लगेगा। जस्ट किस्मत की बात कि उसी वक्त 4 दिन 5 दिन पहले रामविलास पासवान जी मिनिस्टर हो गए। लेकिन सुबह मतलब 5 बजे भोर में उनके घर पर गए, साहब आप कैसे आ गए? उनकी बेटी का ऑपरेशन किया था। उन्होंने कहा देखिए ना सर, हम लोग का 75 साल हो रहा है और आपका डिपार्टमेंट जो है वो तरह तरह के फंड कर रहा है, हमने ऐसा कैसे होगा? तो 5 बजे भोर में उन्होंने फोन किया सेक्रेटरी को, सोए हुए होंगे, उनका नाम बोलना ठीक नहीं होगा। तो हाँ, तो रामविलास जी से कहा कि देखिए ना, सुबह सुबह ही साहब आए हुए हैं, इससे बात करिए। फोन हमको दे दिया, हमने कहा कि कैसे सर? हाँ, कल कुछ मुश्किल हो गई थी, सब हो जाएगा सब हो जाएगा सब हो जाएगा। और उसके बाद स्टैम्प में निकल गया, रामविलास जी आए। उस जमाने में बाबू सभागार नहीं था, हम लोग इसकी मंगलवार में बड़ा जबरदस्त फंक्शन हुआ और पूरे देश में क्या, और अभी भी आपने स्टैम्प लगा रखा है, बड़ा अच्छा लगा हमको देख कर उसको।